गंगा माँ में कूद कर जान दे दूंगी। अब अपने घर नहीं जाऊंगी। भैया मेरी गलतियों को क्षमा कर देना। साथियों, ये तो वही काजल है जो एक बार मदद की थी और कूद कर जान गंगा में क्यों अपनी गंवाती हो। बहाती आंखों से आंसू नहीं कुछ भी बताती। बहाती आंखों से पानी नहीं कुछ भी बताती हो। क्या बात है, तुम किस मुसीबत की मारी हो जो अपनी जीवन लीला गंगा में कूदकर समाप्त करना चाहती हो? जिंदगी इतनी सस्ती नहीं, जिंदगी अनमोल है। तुम अपनी जिंदगी खोना चाहती हो। सरदार जी क्यों मुझे मरने से बचा लिया? हर बताऊं माजीरा क्या है समझ मुझको नया आती है। ये तुम क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ, जो तुमने अपने मुंह से शब्द निकाला मात्रा क्या है? आप जानना चाहते तो सुनिए। सतनाम सिंह का बेटा सरनाम सिंह मुझे जबरदस्ती उठा के अपनी हवेली पर ले गया। और उसका बाप सरनाम सिंह मेरी इज्जत से खेला। मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गई, इसलिए माँ गंगा में कूद कर अपनी जान देना चाहती हूँ। आपने क्यों बचा लिया मुझे? अफसोस, लेकिन वो से तुम्हारे साथ बदतमीजी किया है। क्या तुम अपनी जान देकर उस कलंक को मिटा सकते हो? नहीं, संघर्ष करना होगा और जुर्म से लड़ना होगा, तब तुम अपने आप को निर्दोष साबित हो सकती हो। आज पापी ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया और तुम गंगा में कूद कर अपनी जान दे रही हो। जान देने की जरूरत नहीं है। जब यह बात है तो तुम मेरे साथ चलो, घाटी पर चलो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। और एक दिन वो सतनाम सिंह और सरनाम सिंह को मौत के घाट करूंगा, क्योंकि जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो मरने से पहले पंख निकलना शुरू हो जाता है। तभी आभास होता है कि अब इसकी मौत करीब है और घबराने की जरूरत नहीं। साथियों, काजल को साथ ले चलो। डरने की बात नहीं, डाकू जरूर हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं करता। देख लो, हमारे गिरोह के अंदर चंपा भी है,
लेकिन सुरक्षित है। ये एक बहन बेटी की तरह है। हमारी गिरोह का कोई ऐसा सदस्य नहीं जो चंपा के ऊपर आंख उठाई। अगर किसी ने आंख उठाया तो मैं इसकी आंखें निकाल लेता। करने की बात नहीं। आओ भाई हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए। कारिंदा साला अभी तक राज सिंह हमारा दुश्मन हमारे नजरों में खटक रहा है जी, लेकिन अभी तक वो हमारे हाथ नहीं लगा। नहीं लगा। हमें डर है कि कहीं वो सांप का पुतला हमें फुसकार लगाने की कोशिश न करे। इसलिए तलाश जारी रखो और जहां कहीं भी मिल जाता है उसकी टकलियां फाड़ कर जारी है लंबरदार। कौन है तू? ठाकुर साहब जरा इज्जत से बात करिए। है तू कौन? मैं वही कुंती का बेटा मनोज। मनोजवा, ये इतने अच्छे कपड़े कहाँ पा गया रे? ठाकुर साहब तू तो अंग्रेज बन गया। ये तो मेरी मेहनत के है। आने का सबब क्या है? जरूर बताऊंगा आने का सबब क्या है। अपना पैसा ठाकुर अपना पैसा ठाकुर ये लीजिए। मेरी बहना कहाँ है बताओ मुझे। बाप बेटे ने मिलकर सितम क्या किया। खाप भगवान का तुमने खोया। पकड़ो अपना पैसा और मेरी बहन कहा। मेरी बहन मुझे चाहिए। सबसे पहले तो साले ऊंची आवाज में नहीं बोलना। ये हवेली किसकी है समझ रहे हो ना? जानता हूँ किसकी हवेली है। अगर ऊंची आवाज में बोलोगे तो साले जूते से मारूंगा। ठाकुर साहब इज्जत से बात करो। मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा तो उसी तरह आप भी मुझसे बात करिए। तेरी बहना कहाँ है उसका मैं ठेकेदार हूँ। तो तेरी बहना कहाँ मैं नहीं जानता। तेरी साहब अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें जान से मार सकता हूं, लेकिन अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। ये बताओ मेरी बहन कहाँ है? बेटा मनोज, मैं मजाक कर रहा था, गोली नहीं चलाना। ये बेटा सब तुम्हारी जुबान पे कैसे आ गया? बेटे हो तुम, हमारी रियासत के हो, हमारे बेटे हो। बेटा ये गोली नहीं चलाना। भलाई इसमें है कि अभी भी वक्त है। मैंने कहा तुमसे मेरी बहन कहाँ है, जल्द बताओ, नहीं वरना अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। तुम्हारी बहन को मैं नहीं जानता। नहीं जानता तू? नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं जानता। अभी मैं यहाँ का जमींदार हूँ, हाथ नहीं लगता। जमींदार है लेकिन पहले कभी था, अब नहीं है। बोल मेरी बहन कहाँ है? तुम्हारी बहन को मैं नहीं जानता। नहीं जानता है?
बंदा बच गया तो तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। हराम जादा तू मेरे घर में आग लगा। नहीं बताएगा। नहीं, तुम ऐसा मत करना, वरना अगर बच गए तो मैं तुम्हारे खानदान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू बचेगा तब तो मेरे खानदान का मिटाएगा। मरने के लिए तैयार। रामबली, ए रामबली, रामबली, ये आवाज गोलियों की कहां से आ रही यार? कतो गोली चली कनो जानो बकुला मारत है। रामबली, ये हवेली हवेली आवाज आ रही है। हवेली अबे धाए धाए मचा है। साला कौनो सरहद मार रहा है। अरे यार दियाली यार लड़के पिताजी क्या? बेटा, वो हराम ज्यादा कुंती का बेटा मनोज मेरे पास आया था, अपनी बहन का पता पूछ रहा था। तो क्या हुआ? बताने से इनकार किया। उस हराम जादे ने गोली मार दिया। हराम जादे, तूने मेरे बाप को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने भाग कहाँ को जाएगा? और सनाम सिंह के पंजे से बच जाएगा। तो भाग कमीने, तेरी मौत बन करके इट्ठा को सनाम सुना रहा है। रामबली, लाश को उठाओ और ले चलो और उस कमीने का पीछा करो। एक काम की हो भाई, अब हम हमें तो दिल ला गए। कहा एक काम की हो। तो नमस्कार, मुमताज अली भटनोसा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये हमारा सेकंड चैनल है जो मुमताज अली भटनोसा चैनल के नाम से प्रचलित है, चल रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपने सेकंड चैनल पे डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आइए दोस्तों, अब हम प्रोग्राम की जानकारी देंगे। कल मैंने आपको बताया था कि दिनांक 26 दिसंबर दिन गुरुवार को हमारी कंपनी का प्रोग्राम रायबरेली के आगे 18 किलोमीटर आगे हरचंदपुर है और हरचंदपुर के बगल में एक गांव शोभापुर है। शोभापुर में हमारी कंपनी का प्रोग्राम आज होगा। आज 18 दिसंबर 26 दिसंबर है। आज हमारा प्रोग्राम वहीं पर होगा। तो ये जानकारी तो मैंने कल आपको डाल करके बता दिया था। अब हम बात करेंगे 27 दिसंबर की, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी विनती आपसे है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपने सेकंड चैनल पे अपलोड करें या प्रोग्राम की जानकारी दें, उसका पूरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कल 27 दिसंबर है, दिन शुक्रवार सन 2025 और कल हमारी कंपनी का प्रोग्राम कहीं भी नहीं है,
बिल्कुल खाली है। अब अगर कोई झूठ बोल करके आपको परेशान करता है तो आप किसी को बहकावे मत आइएगा। ये मात्र 2-2.5 मिनट का वीडियो डाल करके मैं आपको जानकारी पहुंचा रहा हूं कि भटनोसा कंपनी जनाब मोहम्मद इदरीस भाई की पार्टी का प्रोग्राम कल 27 दिसंबर दिन शुक्रवार को कहीं भी नहीं है। धन्यवाद।